सो अगर आप भी ऐसे कंडीशन में फंस गए हो जिसमें कि आपका ना तो डिस्प्ले और ना ही टच काम कर रहा है, तो मैं आपको आज के वीडियो में पूरा वर्क अराउंड समझाने वाला हूँ कि आप ऐसे वाले फ़ोन को कैसे फिक्स करोगे और पूरा ये काम करने लायक बनाओगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं इस वाले फ़ोन का वर्क अराउंड दिखाने वाला हूँ जिसका स्क्रीन डिस्प्ले पीसी पर कनेक्टेड है और इस वाले फ़ोन से रिकॉर्डिंग वीडियो हो रहा है और ये वाला फ़ोन जो है वो डेड है, वो कोई काम का नहीं है। तो इस वाले फ़ोन का ना तो डिस्प्ले है और ना ही टच है, और जब ये पहली बार हुआ था तब इसमें USB डिबगिंग भी ऑन नहीं था। तो मैंने इसको कैसे फिक्स किया और मैं इसको अभी कैसे चला रहा हूँ, मैं आपको पूरा आज की वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। और इस वाले वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, बिफोर डिज़ास्टर और आफ्टर डिज़ास्टर। बिफोर डिज़ास्टर मतलब कि आपका फ़ोन अभी भी ठीक है, एकदम से अच्छे से काम कर रहा है और बाद में कुछ हो सकता है, इसके लिए आप कुछ स्टेप्स लोगे। और आफ्टर डिज़ास्टर मतलब आपका फ़ोन के साथ सत्यानाश हो चुका है, आप पूरा डिस्प्ले टच सब चला गया है, फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करोगे, वो वाला मैं समझाने वाला हूँ। बिफोर डिज़ास्टर की बात करें तो आपको सबसे पहले आपके फ़ोन के सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में जाना है, फिर इधर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर बिल्ड नंबर का ऑप्शन होगा और MIUI के फ़ोन्स में ये MIUI वर्जन के ऊपर दबाना होता है। इसके ऊपर आपको 7 बार टैप करना है। 7 बार टैप करते ही अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड डालते ही आपका डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस इनेबल होते ही आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे पहले USB डिबगिंग का ऑप्शन ढूंढना है और उसको इनेबल कर देना है। देन सेकेंड वर्क अराउंड तब के लिए है जब आपको पता है कि डिज़ास्टर जल्दी ही आने वाला है, मतलब आपके फ़ोन के साथ सत्यानाश होने वाला है। ऐसा वाला केस तब हो सकता है जब आप किसी के साथ फाइट लेने जा रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा है और जल्दी फ़ोन आपका टूट सकता है। तब इन दैट केस आप ये स्टेप्स लेके रखो, आपका बाद में आपका फ़ायदा ही होगा। और देखो भाई, डिज़ास्टर होने के बाद रोने से अच्छा अभी से प्रिकॉशंस लेके रखो तो बाद में ही आपका भला होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको AnyDesk और AnyDesk का AD1 प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग सिंपली प्ले स्टोर में जाके AnyDesk और AnyDesk AD1 सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड हो जाने के बाद आपको AnyDesk ऐप को ओपन करना है और फिर इधर प्लगइन एक्टिवेशन का परमिशन मांगेगा, उसको आपको ओके करके प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। इसका ऑप्शन आपको डाउनलोडेड सर्विसेज में मिलेगा। इधर एक्सेसिबिलिटी परमिशन को एनेबल कर देना है और इधर एलो करते ही आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको LIS सेटअप करना पड़ेगा। LIS सेटअप करना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली AnyDesk के सेटिंग्स में जाना है। इसके लिए मैं पहले ये प्लगइन यूजर्स वाला नोटिफिकेशन हटा देता हूँ। देन आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, आपको 1939 ऐसा वाला नंबर, ये है आपका AnyDesk ID। लेकिन आपको LIS सेटअप करना है, इसके लिए आपको 3 लाइन में जाके सेटिंग्स में दबाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल के अंदर आपको सेटअप LIS का ऑप्शन मिलेगा। इधर आपको कुछ भी एक यूनिक LIS टाइप करके आपको रजिस्टर कर देना है। ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया है और आपको LIS याद है लेकिन वो AnyDesk का नंबर वाला ID याद नहीं है, तो फिर भी आप इसको आसानी से लॉगिन कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए अनअटेंडेड एक्सेस इनेबल करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप दूसरे फ़ोन से AnyDesk को एक्सेस करने जाओगे तब आपको वो परमिशन मांगेगा, जिसको परमिशन दिए बगैर आप स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और इसी परमिशन को बाईपास करने के लिए आपको अनअटेंडेड एक्सेस इनेबल कर देना है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कोई अगर इधर लॉगिन करना जाएगा AnyDesk में, तो इधर आपको जैसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट के बाद इधर फ़ोन में कुछ परमिशन आएगा, कनेक्टिंग नाम का ऐसा वाला परमिशन आएगा और फ़ोन में ऐसा वाला स्क्रीन आएगा। पहली बार आपको स्क्रीन को बाईपास कर देना है, लाइक आई एम एवर ऐसे तो आपको कर देना है पहली बार के लिए। और सेकंड बार के लिए देखो, ये वाला स्क्रीन को आपको बाईपास करना है। इधर हम लोग एक्सेस दबा ही सकते हैं, एक्सेस दबाने पे ये वाला स्क्रीन आएगा, ये वाला स्क्रीन एक्सेस दबाने पे आएगा, लेकिन आपको ये वाला स्क्रीन को बाईपास करना है। बाईपास कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया। देन आपको जाना है इधर सेटिंग्स में जाना है, देन सिक्योरिटी में जाना है, देन
परमिशन देखो, परमिशन प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, परमिशन प्रोफाइल में दबाना है। देन अनअटेंडेड एक्सेस को दबा के ये देखो आपको जो भी परमिशन देना है एनेबल अनअटेंडेड एक्सेस कर देना है। देन आपको इसको डू नॉट शो अगेन करके ओके दबाते ही आपको यहाँ पे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। इधर आपको पासवर्ड बना लेना है। आप यहाँ पे वीक या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सब बना सकते हो, क्योंकि ये आपका पासवर्ड अपने पास ही होगा और किसी को नहीं देना है। हाँ, आपको किसी को भी नहीं देना है पासवर्ड, ये आपको याद रखना है। इधर कुछ भी पासवर्ड बना लेना है और ओके पे दबा देना है। मैं अभी एक पासवर्ड आपको दिखाने के लिए पासवर्ड बहुत ईजी से बना लेता हूँ सिर्फ इस वाले वीडियो के लिए, जैसे कि कैपिटल A फिर BCD@123 ये वाला पासवर्ड मैं बना लेता हूँ सिर्फ इस वाले वीडियो के लिए। फिर मैं इसको ओके करके अनअटेंडेड एक्सेस को इनेबल कर देता हूँ। फिर आपको नीचे क्लोज करते ही आपका अनअटेंडेड एक्सेस इनेबल हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं इधर एक लॉक का आइकन चला आया था। फिर आपको इसको नेक्स्ट क्या करना है मैं दिखाता हूँ। इधर मैं फिर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं जाता हूँ इधर, ऐसे कनेक्ट करता हूँ। ये देखो कनेक्टिंग आ गया, इधर देखो, इधर पासवर्ड आ गया, इधर देखो, इधर परमिशन है। मैं इसे आपको दिखाने के लिए इसे कुछ हाथ नहीं पकड़ूंगा नहीं, ठीक। इधर मैं पकड़ूंगा नहीं, लाइक रुको, इधर मुझे स्क्रीन भी दिखना चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पता नहीं चलेगा मुझे। अब ठीक है, अब ठीक आ गया। देखो ये वाला स्क्रीन है हमारा। इधर हम लोग पासवर्ड डालेंगे, इधर पासवर्ड डालेंगे। इधर हमने डाला था ABCD@123, वो दब गया शायद, ठीक ऐसे दब गया। देखो हमने ये वाले एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक। इधर हम लोग इधर लॉगिन ऑटोमेटिकली दबा के ये वाला मैं जैसे ओके दबाऊंगा, देखो ये वाला ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ठीक। इधर दिखा देगा कनेक्टेड, देखो कनेक्टेड आ रहा है। और एक वेटिंग फॉर इमेज है, और वेटिंग फॉर इमेज को अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, हमने इसका पासवर्ड करके ये वाला स्क्रीन बाईपास कर दिया, लॉगिन का ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया। लेकिन फिर भी वेटिंग फॉर इमेज वाला इशू आएगा। फिर एंड्रॉयड 10 प्लस, ये वाला हमारा एंड्रॉयड 10 फ़ोन है, एंड्रॉयड 10 है, और ये वाला जिससे रिकॉर्ड करना वो एंड्रॉयड 15 है। इसको बाईपास करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, वो वाला स्टेप्स मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको शिजुकू सर्च करना है। शिजुकू सर्च करते ही आपको पहला ऐप मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है शिजुकू को। शिजुकू इंस्टॉल होने के बाद आपको और भी कुछ इंस्टॉल करना है, लाइक ऐप ऑप्स इंस्टॉल करना है आपको। एक इस तरह आपको ऐप ऑप्स सर्च करके ऐप ऑप्स को भी इंस्टॉल कर लेना है। ऐप ऑप्स जैसे आप सर्च करोगे आपको ऐप ऑप्स आ जाएगा। ऐप ऑप्स को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस वाले ऐप ऑप्स को आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे, फिर आपको देखो शिजुकू को ओपन करना है। आपको शिजुकू जैसे ओपन करोगे देन आपको शिजुकू को स्टार्ट करना है। इधर दिखाएगा, इधर आप लोग देख सकते हो कि शिजुकू इज़ नॉट रनिंग। शिजुकू को आपको स्टार्ट करना है। शिजुकू को स्टार्ट करने के लिए इधर कुछ कमेंट्स होगा, बाई कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर स्टार्ट फॉर रूटेड डिवाइस है, तो आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं तो आपको कंप्यूटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर व्यू कमांड में जाना है आपको। इधर जो कमांड है इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके आपको इस वाले कमेंट को पीसी में रन करना है। पीसी में कैसे रन करना है, पहले आपको कमेंट फ़ोन से पीसी में भेज देना है। इसके लिए मैं इंस्टाग्राम का यूज़ करूँगा, क्योंकि इस वाले फ़ोन में मेरा व्हाट्सएप नहीं है। तो मैं ये वाला कमेंट इधर से भेज देता हूँ पीसी में। फिर ये वाला कमेंट जैसे मैंने भेज दिया, अब मुझे पीसी में इंस्टाग्राम ओपन करना है। तो इसके लिए आपको पहले कमेंट कॉपी कर लेना है पीसी में। इसको हमने कॉपी कर लिया। देन कॉपी करते हैं कि आपको पीसी में यूएसबी जो डिबगिंग वाला फोल्डर होगा, मतलब एडीबी वाला फोल्डर, इधर आपको फिर से वीडियो को एडिट करते टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो आपको दिखाया कि प्लेटफॉर्म टूल्स या फिर एडीबी को कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्रोम में सर्च करना है प्लेटफॉर्म टूल्स, और विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। जिप को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और फिर जैसे आप फोल्डर पाथ में CMD टाइप करोगे और इधर ADB डिवाइसेस टाइप करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच दिखना चाहिए। और याद रखना कि पहली बार करते टाइम आपको ADB को भी ऑथोराइज कर लेना है। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, ADB स्टार्ट कर लेना है। CMD लिख के
ये स्टार्ट हो गया। देन आपको इधर से फ़ोन को कनेक्ट करना है। फ़ोन को पीसी से मैंने ऐसे तार लगा के फ़ोन को इधर से कनेक्ट कर लेना है। पीसी से कनेक्ट करते ही आपको इधर इस वाले चेंज कुछ भी नहीं करना, आपको ये वाला रहने देना है। सो जैसे आप लोग इधर एडीवी डिवाइसेस कनेक्ट टाइप करोगे तो वैसे ही इधर फ़ोन में एक ये वाला चला आएगा ऑप्शन, जिसमें आपको पूछेगा कि हेलो डिबगिंग, इसका आपको ओके कर देना है। और ओके करते आपको एडीवी का परमिशन, इधर देखो ये वाला आ रहा था, पहले एक आ रहा था और अभी दोनों आएगा। अनऑथोराइज नहीं दिखना चाहिए, डिवाइस वर्ड दिखना चाहिए। देन आपको शिजुको वाला कमेंट इधर पेस्ट करना है। मैंने एक फ़ोन रिमूव कर दिया और मुझे पता नहीं कि क्या है इधर, तो इधर आपको शिजुको वाला कमेंट पेस्ट कर देना। और जैसे एनेबल करोगे इधर आप लोग फ़ोन में देख पाओगे कि अब फिर जब आप शिजुको नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो आपको शिजुको, देखो ये वाला शिजुको इज़ रनिंग दिखना चाहिए इधर, क्योंकि और ये कोड इधर शिजुको स्टार्टिंग सर्वर ये सब आ गया। और देखो एग्जिट 0 मतलब शिजुको स्टार्ट हो चुका है। और एक एक्स्ट्रा स्टेप बोल रहा है कि डेवलपर ऑप्शंस में ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप सिर्फ MIUI डिवाइसेस के लिए है, दूसरे डिवाइसेस में ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी इनेबल कर देना है। फिलहाल इसको करने के लिए आपको MI अकाउंट की ज़रूरत है फ़ोन में। मेरा फ़ोन चोर बाजार से ख़रीदा हुआ है, इसलिए इसमें MI अकाउंट को लॉगिन किया नहीं जा सकता, तो मैं इसको दूसरे फ़ोन में करके दिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वर्क अराउंड के लिए आपको आ जाना है ऐप ऑप्स में। ऐप ऑप्स वाले ऐप में इधर देख सकते हो, इधर शिजुको मोड होगा। इधर शिजुको मोड से आपको स्टार्ट कर देना है ऐप ऑप्स को। हमने अभी भी शिजुको इनेबल किया। अब शिजुको अभी एक परमिशन बोलेगा ऑफ एडीवीएस लिमिटेड, ये वाला इस फ़ोन के लिए बोल रहा है। और दूसरे फ़ोन में अगर सेम चीज़ हम लोग शिजुको दूसरे फ़ोन में करें तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि जैसे ही इधर हम लोग शिजुको का परमिशन दे देंगे, इधर सारे ऐप्स लिस्ट होकर चले आएंगे। इधर हमें दूसरा कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ हमें एक ऐप सिलेक्ट करना है जो कि है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 से ऊपर है तो आप लोग इसको वायरलेस डिबगिंग से भी इनेबल कर सकते हो, मतलब खुद के फ़ोन से ही वाईफाई से इनेबल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं उस वाले बात पे फिर से लौट आता हूँ, जो कि है एनीडेस्क। एनीडेस्क के ऊपर क्लिक करते ही आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक परमिशन मिलेगा प्रोजेक्ट मीडिया का। प्रोजेक्ट मीडिया पे ऊपर टैप करने के बाद इधर आपको ये पहले डिफ़ॉल्ट पे रहेगा, इधर आपको एलो के पे क्लिक कर देना है। एलो सिलेक्ट करते ही ये आपका जो इशू था वेटिंग फॉर इमेज का, वो वाला बाईपास हो जाएगा और ये आपका खुद ब खुद लॉगिन होकर स्क्रीन भी शो होने लगेगा। फिर आप आपके फ़ोन का स्टोरेज सेव करने के लिए शिजुको और ऐप ऑप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसको करने के लिए शिजुको ऐप ऑप्स को सीधा सिंपली अनइंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आपने परमिशन दे दिया और आपको फिर से परमिशन नहीं चाहिए इन सब के लिए। आप परमिशन इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। और एक चीज़ कर सकते हो कि अभी आपको नहीं चाहिए, फिर बाद में चाहिए होगा, इसके लिए आप फोर स्टॉप एनीडेस्क को फोर स्टॉप कर सकते हो। एनीडेस्क को फोर स्टॉप कैसे करना है, एनीडेस्क को आपको ऐसा पकड़ना है, ऐसे ऐप इन्फो में जाना है और इधर आपको फोर स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। फोर स्टॉप पे दबा के इसको ओके करने पे एनीडेस्क फोर स्टॉप हो जाएगा और बैकग्राउंड में चार्ज नहीं खाएगा, आपका परफॉर्मेंस डेड नहीं होगा, ठीक। और आप और एक चीज़ कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट को आप लोग एनेबल करके रख सकते हो, सो दैट आप लोग ओके गूगल बोलने पे ये चालू हो जाए। आप लोग ऐसे करके बाद वाले स्टेप्स में ये हेल्प करेगा आपको, लाइक जब आपका फ़ोन का एक्चुअली में डिस्प्ले नहीं आएगा, हाँ ऐसे बाद में आपका स्टेप होगा जब आपका डिस्प्ले नहीं होगा, आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा तब आपको काम करेगा ये वाला स्टेप्स, ठीक। अभी आपका डिस्प्ले आपको कुछ लग नहीं रहा होगा लेकिन बाद में काम करेगा। ऐसा अब ये हो गया, ये सब हो गया बिफोर डिज़ास्टर यहीं पर ख़त्म होता है। फिर आता है आफ्टर डिज़ास्टर कि डिज़ास्टर आपके साथ फ़ोन का सत्यानाश हो चुका है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए। अब आफ्टर डिज़ास्टर की बात करें तो आफ्टर डिज़ास्टर की 3 कंडीशंस है। एक तो कि आपका डिस्प्ले चल रहा है लेकिन टच काम नहीं कर रहा, लाइक आपका डिस्प्ले ऐसे आप देख सकते हो लेकिन टच काम नहीं कर सकते। और दूसरा कंडीशन है कि आप डिस्प्ले नहीं देख सकते, लाइक
आप डिस्प्ले पे क्या चल रहा है आप नहीं देख सकते, लेकिन आप टच काम कर रहे हैं आपका, आप टच से चला सकते हो। और एक थर्ड कंडीशन ये है कि आपका ना तो डिस्प्ले और ना ही टच है, लाइक आप ना ही देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करें कि जिस पे आपका डिस्प्ले चल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे क्या चल रहा है देख सकते हो, लेकिन आप टच नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आपको ओटीजी और एक माउस की ज़रूरत है। एक ओटीजी और इधर आपने एक एक्सटर्नल माउस ले लिया, फिर आपको ओटीजी से फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। फिर जैसे आप कनेक्ट करोगे आपका माउस ऑन हो जाएगा और इधर आपको एक फ़ोन में कर्सर दिखेगा, ऐसा वाला। अब आपको कर्सर दिखेगा ऐसा वाला, और कर्सर से आप लोग पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। शुरू में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही एफिशिएंट है और आप पूरे स्क्रीन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ सही से चलेगा। अगर बात की जाए कि मैं अगर मेरी ही कुछ वीडियो देखना चाहूँ तो बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत एफिशिएंट भी है। और ऐसे आप लोग फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें कि आपका डिस्प्ले काम कर रहा है लेकिन टच काम नहीं कर रहा। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें कि जिस पे आपका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा लेकिन टच काम कर रहा है, सो इस केस में आपको आपके फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। और पीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ परमिशन का ऑप्शन आएगा, आपको फाइल ट्रांसफर एनेबल कर देना है। देन पीसी में आपको इधर अपने फ़ोन में जाना है और फिर आपको आपके फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स वाला डायरेक्टरी में जाना है। यह जनरली DCIM/स्क्रीनशॉट्स में होता है या फिर पिक्चर्स/स्क्रीनशॉट्स में होता है। इधर आपको पिछले वाले कुछ स्क्रीनशॉट दिखेंगे और अगला वाला स्क्रीनशॉट हमारा मेन एम है कि हमें USB डिबगिंग ऑन करना है इस केस में। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग कौन से स्क्रीन में है। लाइक ये वाला स्क्रीन है, हमें सपोज कर लो कि हमें स्क्रीन नहीं दिख रहा। सो इन दिस केस हमें इस बार एक बार इस डायरेक्टरी को रिफ्रेश करना है। एक नया स्क्रीनशॉट आ गया इधर। इस वाले स्क्रीनशॉट को जैसे हम लोग देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हम लोग होम स्क्रीन में है। तो होम स्क्रीन से अगला स्क्रीन में जाना है हमें। तो हम लोग सबसे पहले हमारा टच काम करे, इस कंडीशन को दिमाग में रख के हम ऊपर से स्लाइड करेंगे। तो ऊपर से स्लाइड करते ही हम लोग इधर सेटिंग्स, फिर ये वाला स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे। सो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमें सपोज करना है कि हमें स्क्रीन नहीं दिख रहा, इसके लिए मैं ये भी चला देता हूँ इसके ऊपर। सो हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर हम लोग पीसी के स्क्रीन में आके जब रिफ्रेश करेंगे एक स्क्रीनशॉट ऐड हो गया। और इस स्क्रीनशॉट को देखने पे हमें दिखेगा कि हम लोग इधर नोटिफिकेशन बार में आ चुके हैं और हमारा सेटिंग्स आइकन कुछ इधर है। इस सेटिंग्स आइकन को अभी हमें दबाना है। तो सेटिंग्स आइकन को दबाने के लिए हमें कुछ ऐसी जगह पे पहले हाथ रख लेना है। अगर ओपन हो जाता है तो सही, वरना हाथ को ऐसे रख लेना है, फिर देखना है कि वो सेटिंग्स दब रहा है कि नहीं। सो हम लोग सपोज ऐसे करके दबा के रखेंगे और फिर ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे। सो स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट उठ गया, फिर हम लोग इसे फिर से रख देते हैं। देन हमें देखना है कि वही वाला बटन, फिर हमें हाथ को वहीं पर रखना है, हाथ नहीं हटाना, इधर ही हमें हाथ रखना है। और फिर हमें जस्ट रिफ्रेश करेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने ये वाला स्क्रीनशॉट वही वाला जगह प्लेस होता है। इधर फॉर सम रीज़न ये आया नहीं, लेकिन यह वाला जगह प्लेस होता है। तो आपको नेक्स्ट वहीं वहीं पर दबाना है। दबाने के बाद आप लोग फिर से एक स्क्रीनशॉट लोगे। फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया दबाने के बाद, फिर आपको देखना है कि अगला स्क्रीनशॉट किस चीज़ का है। अगला स्क्रीनशॉट जैसे आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि अगला स्क्रीनशॉट इस जगह का है। तो हमें नीचे जाना है। यूएसबी डिबगिंग एमआई के फोन्स में अबाउट फोन में ऑप्शन होता है ये वाला ऑप्शन, और दूसरे फोन्स में आपको नीचे मिलेगा। नीचे एकदम एक जगह जहाँ पे होता है लाइक अबाउट, नीचे अबाउट फोन मिलेगा, वहां पर दबाना पड़ेगा आपको। एमआई के फोन में फिलहाल ऊपर होता है। तो हमें यही वाला ऑप्शन इसे जहां पर यह होगा उसी प्लेस पे हमें इधर दबाना है। लाइक होल्ड करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, फिर वो बटन दब रहा है कि नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर अगला वाला स्क्रीनशॉट जब हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो वाला स्क्रीनशॉट आया कि नहीं, तो हमें इधर दिखेगा कि ये देखो ये वाला हाईलाइट, ये जगह हाईलाइट हो चुका है। तो हमें इस पे दबाना है। सो हाईलाइट हो जाने के बाद सेम स्पॉट पे हमें दबाना है। सो दबाने के बाद हमें फिर से स्क्रीनशॉट लेना है।
फिर से स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से हमें पीसी में रिफ्रेश करना है। पीसी में फिर से रिफ्रेश करने के बाद हमें दिखा कि हम लोग इस वाले स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक, हम लोग इस वाले स्क्रीन पे जैसे आ चुके हैं तो हमारा बिल्ड डेवलपर ऑप्शंस कैसे एनेबल होगा। डेवलपर ऑप्शंस हमारा MIUI वर्जन या फिर बिल्ड नंबर पे एनेबल होता है। तो हमें MIUI वर्जन ढूंढना पे, तो हमें ऐसे करके बिल्ड नंबर को ऐसे ढूंढना है और दबा के रख के ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है कि डेवलपर MIUI नंबर पे क्लिक हुआ है कि नहीं। सो वो वाला जगह हाईलाइट हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे। फिर इधर देखेंगे, जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट को ओपन करते हैं फिर से, तो देख सकते हो MIUI वर्जन हाईलाइट हो चुका है। या फिर आपका बिल्ड नंबर हाईलाइट ऐसे करना है, फिर आपको कुछ बार ऐसे रैंडमली टैप करना है। अगर आपका फोन का स्क्रीन लॉक एनेबल नहीं है तो आपको ऑटोमेटिकली चला आएगा। स्क्रीन लॉक एनेबल है तो आप लोग वैसे स्क्रीनशॉट लगा के वो स्क्रीन लॉक एनेबल कर देना, फिर आपका डेवलपर ऑप्शंस एनेबल हो जाएगा। फिर आपको सेम टाइप में बैक आना है। फिर आपको स्क्रीनशॉट लेते लेते आपको फिर नीचे जाना है। फिर डेवलपर ऑप्शंस में जाना है। डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको नीचे आना है, फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। फिर ये वाला एक थोड़ा सा तगड़ा पार्ट है, लाइक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको फिर से जैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे और आप लोग पीसी का स्क्रीन में देखोगे कि ये कौन सा वाला स्क्रीन है। लाइक ये परमिशन चला गया किसी कारण से, फिर से दे देता हूँ परमिशन। सबको लेटेस्ट स्क्रीनशॉट देख लेना है कि आप लोग कौन सा जगह पे हो। आप देखोगे यूएसबी डिबगिंग यहाँ पे है, तो वहीं आपको इसी वाले ऑप्शन को इस जगह पे एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आपका एनेबल हो जाता है तो अगला स्क्रीन देखने के लिए आपको फिर से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट फिर से ले लिया है, फिर से आप अगला स्क्रीनशॉट देखो, तो इसके लिए रिफ्रेश कर दो, फिर अगला स्क्रीनशॉट देखो, देखो कि ये स्क्रीनशॉट वही वाला ये वाला स्क्रीन है कि नहीं। फिर आपको इस वाले ऑप्शन में MIUI में दबाना कंपलसरी है, ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर लेना है। फिर अगला स्क्रीनशॉट आपको जैसे इधर देखोगे, फिर आपको होने के बाद अगला स्क्रीनशॉट लेना है। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। अगला वाला स्क्रीनशॉट में आपको दिखेगा कि आपका स्क्रीनशॉट उठा कि नहीं। अगला वाला स्क्रीनशॉट फिर से देख लोगे कि आपका अगर स्क्रीनशॉट उठ गया और देखा कि ये वाला ऑप्शन आ गया, तो अगला फिर से एनेबल करना है, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको कंफर्म हो जाना है कि USB डिबगिंग ऑन हुआ कि नहीं। USB डिबगिंग ऑन हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगले वाले स्क्रीनशॉट में इधर दिख जाएगा कि आपका USB डिबगिंग ऑन हो चुका है। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है, USB डिबगिंग ऑन होने पे आप लोग सिंपली पीसी से USB को डिबगिंग से ADB से फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें कि जिस पे आपका ना तो डिस्प्ले और ना ही टच काम कर रहा है, तो तब आपको क्या करना है। सो इन दैट केस आपको एक OTG, एक माउस, एक PC और स्क्रीनशॉट्स लेने की ज़रूरत है। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपका मेन मोटिव USB डिबगिंग ऑन करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि USB डिबगिंग आपने अगर ऑन भी कर दिया तो उसको ऑथोराइज और एक्सेप्ट करने में बहुत झंझट होगी, जो कि आप लोग इस मेथड से नहीं कर सकते इजीली। सो आपको AnyDesk और उसका प्लगइन AD1 इंस्टॉल करना आपका वो मेन मोटिव होना चाहिए। सो इसके भी 3 सब कंडीशंस है। लाइक पहला वाला कि आपका गूगल अकाउंट सिंक्ड है। लाइक आपका एक फ़ोन है या फिर जो आपका ब्रोकन फ़ोन है उसमें आपका गूगल अकाउंट जो है वही सेम गूगल अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में है, तो वो वाला एक कंडीशन है। इन दैट केस आपको PC या फिर दूसरे डिवाइस में play.google.com/store सेम अकाउंट से लॉगिन करना है। फिर वहाँ से AnyDesk और AnyDesk AD1 को इस वाले ब्रोकन फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना है। और सेकंड कंडीशन ये है कि आपका गूगल अकाउंट सिंक नहीं है। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, गूगल अकाउंट सिंक नहीं है, इन दैट केस आप लोग गूगल असिस्टेंट का हेल्प ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले ओके गूगल बोलना है। अगर आपका ये डिवाइस रिस्पॉन्स किया, आपको पहले तो बोल देना ओके गूगल। अगर रिस्पॉन्स किया तो आपको ओपन प्ले स्टोर बोलना है। ऐसे करके आप लोग प्ले स्टोर ओपन कर सकते हो। फिर वहीं स्क्रीनशॉट्स ले लेके आपको देखना है कि कहाँ माउस से कंट्रोल करके देखना है कि कहाँ आपका माउस जा रहा है। आप AnyDesk और AD1 को इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। और अगर गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन में है लेकिन आपका गूगल असिस्टेंट वॉइस से रिस्पॉन्ड नहीं लेता, तो आप लोग होम बटन को भी माउस को एकदम नीचे ले जाके आप लोग PC में होम बटन को इस वाला पोजीशन में आपको माउस को लेके जाना है, कर्सर को। फिर आपको लॉन्ग प्रेस करना है ऐसे। फिर आपको बोलना है
कि ओपन प्ले स्टोर, फिर आपको देखना है काम कर रहा है कि नहीं। और इन दैट केस कि आपका बिग्सबी या फिर दूसरा कोई असिस्टेंट है जिसमें कि, या फिर असिस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि बिग्सबी में भी तो होम बटन से काम हो जाएगा, लेकिन दूसरा कोई असिस्टेंट मतलब या फिर है ही नहीं असिस्टेंट, इन दैट केस आपको माउस प्लस ओटीजी प्लस पीसी प्लस स्क्रीनशॉट लेके ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड है। और आपको इंस्टॉल करना है एनीडेस्क और एनीडेस्क का प्लगइन AD1 को ही इंस्टॉल करना है। दूसरे भी आप लोग टीम व्यूअर वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हार्ड मेथड हो जाएगा। लेकिन एनीडेस्क बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले एक OTG ले लेना है। OTG को फ़ोन से कनेक्ट करना है और आपको OTG के साथ एक माउस कनेक्ट कर देना है। इधर मैं माउस को कनेक्ट कर देता हूँ OTG के साथ, सो दैट मेरे फ़ोन में कर्सर शो होने लगे। और इधर आप लोग देख सकते हो कि माउस में भी लाइट आ चुका है। और इधर अगर मैं माउस को मूव करूँ तो फ़ोन में भी कर्सर दिख रहा है। और इसका सबसे बेस्ट फीचर ये है कि क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में जावा की यूज़ होता है और जावा में पॉइंटर्स होता है, तो जैसे कि मैंने अपना कर्सर एंड्रॉयड फ़ोन के एकदम सेंटर में रखा था, तो अगर मैं OTG को डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करूँगा और माउस को दबाऊंगा तो देख सकते हो कि सेंटर से ही वो माउस फिर से ऑन हो गया। मतलब जहाँ पे मैं लास्ट पोजीशन करूँगा वहीं पे पॉइंटर्स यूज़ होके वहीं से अगला बार जब मैं कनेक्ट करूँगा OTG को माउस के साथ, तब फ़ोन में वहीं सेम जगह पे कर्सर शो होगा। तो इधर मुझे एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे सपोज करना कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कर्सर के साथ। फिर मुझे वहीं स्क्रीन को मतलब स्क्रीनशॉट को जहाँ पे कर्सर था मुझे पीसी में शो होना चाहिए, तो मैं फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद आपको फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जाके स्क्रीनशॉट्स वाले डायरेक्टरी को ढूंढना है। मेरे फ़ोन का स्क्रीनशॉट्स वाला डायरेक्टरी DCM/स्क्रीनशॉट्स है, तो मुझे उधर जाना है। और आपका कोई और भी डायरेक्टरी होगा तो आपको ढूंढ लेना है। और इधर देख सकते हो लेटेस्ट वाले स्क्रीनशॉट में इधर मेरा कर्सर कुछ यहाँ पे है फ़ोन में, मेरा माउस का कर्सर कुछ यहाँ पे है। मैं इधर पीसी में गोल करके दिखा रहा हूँ आपको, तो उधर हमें पता चल गया कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। तो हमें अगला वाला स्टेप में क्या करना है कि हमें फिर से OTG से माउस को कनेक्ट करना है फ़ोन के साथ। और आपको ध्यान रखना कि आपको माउस को ज़्यादा मूव नहीं करना, आपको माउस को एक आइसोलेटेड जगह पे रखना है। मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा माउस बहुत मूव हो रहा है, तो आपको माउस को मूव नहीं करना। और पहली बार जब हुआ था ना मेरे साथ ऐसा, तो मुझे माउस को सही से पोजीशन करके स्क्रीनशॉट लेके ठीक करने में इसको 3 घंटे टाइम लगे थे। और आपको भी बहुत पेशेंटली इस काम को करना है। तो हमें फिर से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से हमें पीसी में फ़ोन को कनेक्ट करना है और फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद फिर से स्क्रीनशॉट देखना है और फिर से ऐसे ही आपको बार बार करते रहना है। और फिर आपको क्या करना है कि आपको फ़ोन माउस को नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के बाद आपको होम बटन में है ना, उसको दबा के रखना है, टैप एंड होल्ड करके रखना है माउस के बटन को, कि होम बटन से आपका ओके गूगल ओपन हो जाए। जैसे आपको गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा तो आप लोग उससे आसानी से प्ले स्टोर ओपन कर सकते हो और फिर अगले वाले स्टेप्स भी कर सकते हो। तो जैसे कि हमें इस लेटेस्ट वाले स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि मैंने अपने माउस के कर्सर को एकदम होम बटन के ऊपर पोजीशन कर दिया है। तो मुझे फिर से OTG को कनेक्ट करके उस वाले होम बटन को टैप एंड होल्ड कर देना है। सो मैंने इतना दूर तक कर दिया कि होम बटन तक आ जाए। तो आपको भी सेम करना है कि हर बार देखना है कि आपका माउस का पोजीशन कहाँ है और होम बटन पे आते ही आपको टैप एंड होल्ड कर देना है। ऐसे मैंने अभी फिर से पोजीशन कर दिया क्योंकि मेरा फिर से माउस मूव हो गया। तो ऐसे आपको होम बटन ओपन होते ही आपको गूगल असिस्टेंट को प्ले स्टोर ओपन करने के लिए बोलना है, ओके गूगल ओपन प्ले स्टोर। और फिर प्ले स्टोर ओपन होने के बाद आपको फिर से स्क्रीनशॉट लेना है और फिर से आपको पीसी के स्क्रीन में देखना है कि आपके स्क्रीनशॉट में आपका सर्च का बटन कहाँ पे है। तो अगर आपको जैसे सर्च का बटन मिल जाता है तो आपको फिर से माउस को कनेक्ट करके आपको सर्च के बटन के आसपास माउस के कर्सर को पोजीशन कर देना है। और अगर पोजीशन करने के बाद आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट लेके देखते हो कि माउस का बटन सर्च के आइकन के ऊपर प्लेस हो गया है, तो आपको फिर से स्क्रीनशॉट लेके सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से सर्च बार ढूंढना है और सर्च बार के ऊपर कर्सर को ले जाने के बाद आपको फिर से सर्च बार के ऊपर माउस को क्लिक कर देना है। सो आप लोग फिर आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग वॉइस टाइपिंग से भी
आप लोग सर्च कर सकते हो बोल के कि एनीडेस्क आप लोग जैसे बोलते हो आप लोग एनीडेस्क को फिर इंस्टॉल कर लेना। और एनीडेस्क के पब्लिशर्स वाले सेक्शन में जाके आप लोगों को एनीडेस्क का प्लगइन एनीडेस्क AD1 को भी इंस्टॉल कर लेना है। एनीडेस्क तो इधर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एनीडेस्क को इंस्टॉल करके रखा है। सो मैं इस वाले फ़ोन में एनीडेस्क के AD1 प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इधर पब्लिशर्स में आपको जाना है, फिर AD1 को सिलेक्ट करके आप लोग इंस्टॉल के ऊपर दबा देना है, फिर आपको इंस्टॉल कर देना है। फिर सेटअप बाकी वहीं जो मैंने आपको शुरू में सिखाया था वीडियो के, वहीं सेम सेटअप आपको इधर भी करना है। और ऑल्टरनेटिव वे में अगर आपका गूगल अकाउंट दूसरे डिवाइसेस में भी सिंक्ड है तो इधर आप लोग play.google.com/store में भी जा सकते हो। और play.google.com/store में जाने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और फ़ोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको सर्च आइकन में दबा के सर्च बार में टाइप करना है एनीडेस्क टाइप करने के बाद आपको एनीडेस्क रिमोट डेस्कटॉप ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आपके फ़ोन में जिस फ़ोन में आपका ब्रोकन डिवाइस है उस वाले फ़ोन में आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इधर इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइसेस दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। और इधर आपको ब्रोकन डिवाइस में इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और आपको इधर एनीडेस्क रिमोट डेस्कटॉप के डेवलपर के अकाउंट में जाना है। और इधर आपको दिखेगा कि इधर आपको एक एनीडेस्क प्लगइन AD1 दिखेगा, उस वाले ऐप को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है आपको आपके ब्रोकन डिवाइस में। अब इन दोनों ऐप को अब जब ने इंस्टॉल कर लिया तब आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। और फिर एनीडेस्क और एनीडेस्क AD1 प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको सेम वही चीज़ करना है जो कि मैंने बिफोर डिज़ास्टर वाले स्टेप्स में बताया था। आपको वैसे कनेक्ट कर लेना है, दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट कर लेना है। और फिर आपको सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद जो आपका पहला स्टेप करना है वो है कि आपको USB डिबगिंग ऑन करना है। ये आपको याद रखना कि फर्स्ट स्टेप आफ्टर कनेक्टिंग टू एनीडेस्क, ये आपको सेटिंग्स में जाके USB डिबगिंग ऑन करना है। और आपका अगर डेवलपर ऑप्शंस एनेबल नहीं है तो आपको वो भी ऑन करके USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है। यह था ये वाला स्टेप। और ये वाला जो था ना स्टेप कि डिस्प्ले नहीं है, टच नहीं है, ये बहुत हार्ड था लेकिन सबसे हार्डेस्ट नहीं, क्योंकि इसके बाद भी एक स्टेप आता है जो मतलब कंडीशन आता है कि आपका फ़ोन इज़ लॉक्ड। क्योंकि इतने सारे स्टेप्स में हमने देखा कि हमारा फ़ोन अनलॉक था, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था। हम लोग हमारा फ़ोन का फाइल सिस्टम एक्सेस कर पा रहे थे PC से, और हम लोग स्क्रीनशॉट्स ले पा रहे थे। फ़ोन का स्क्रीनशॉट हम लोग PC में ले पा रहे थे कि ये तभी पॉसिबल है जब आपका फ़ोन का स्क्रीन लॉक नहीं है, आपका फाइल सिस्टम आप लोग मीडिया एक्सेस है उसके पास। सो इन दिस केस आपका इसका भी 3 कंडीशंस है, लाइक पिन है आपके फ़ोन में, पासवर्ड है आपके फ़ोन में, या पैटर्न है आपके फ़ोन में। जिसको में कि पिन है आपके फ़ोन में तो आप लोग OTG और कीबोर्ड से आसानी से कर सकते हो। लाइक इधर हमने OTG के साथ माउस लगाया था, वही चीज़ आपको सेम चीज़ OTG के साथ कीबोर्ड लगाना है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड लगाना है। और आपको एक बार अगर आपका ऐसा नहीं होता ना, अगर आपका कोई वो वाला स्लाइडिंग वाला स्क्रीन है तो आपको पहले एक बार माउस को ऐसे करके होल्ड करके ऊपर कर लेना है। फिर पिन वाले स्क्रीन में आपको समझ लेना है कि आपको पिन वाला स्क्रीन आ चुका है। फिर आपको जैसे आप लोग कीबोर्ड से इनपुट डालो, क्योंकि ये OTG है, OTG मतलब सिमुलेट कर पाएगा। ये सेम चीज़ PC में भी होता है, तो आप लोग OTG सिमुलेट कर पाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको OTG से कीबोर्ड लगा के वो पिन आपको डाल लेना है, ऐसे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स अप्लाई करना है। और फिर आता है पासवर्ड में भी सेम चीज़ है, OTG और कीबोर्ड से हो जाएगा। लेकिन मुसीबत तब आती है जब आपका होता है पैटर्न वाले केस में आपको OTG और माउस लगा के आपको पैटर्न को ट्राई करना है। बहुत पेशेंस लगेगा इसके लिए। आपको पैटर्न को खींचना है, देखना है कौन से पैटर्न में लॉक होता है, मतलब अनलॉक होता है। आपको बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। और आप लोग धीरे धीरे कर सकते हो, लेकिन आपका नहीं हो रहा तो आप लोग एक टूल का यूज़ कर सकते हो, Atini85। ये रबर डकी की तरह ही है, लेकिन यह इससे आप लोग पैटर्न लॉक्स को भी खोल सकते हो। इसका मैं गिटहब का रिपोजिटरी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग Atini85 की यूज़ कर सकते हो अगर आपका पैटर्न लॉक है तो। और अगर आपका फिंगरप्रिंट का केस है तो आपका अगर पीछे फिंगरप्रिंट और पीछे डैमेज नहीं हुआ है तो आप लोग फिंगरप्रिंट इजीली खोल सकते हो। इन डिस्प्ले और डिस्प्ले डैमेज हो चुका है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और फेस अनलॉक, अगर आपका फेस अनलॉक है तो बहुत अच्छी बात, और अगर फेस अनलॉक नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो सकती है। और फिर आपको बाद में, इसके बाद आपने फ़ोन को इतना सब ठीक कर लिया, अब आपको क्या करना है। आपको मैं कुछ बोनस पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोग हमेशा तो एनीडेस्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। लाइक आपके पास अगर पीसी है या फिर यूएसबी डिबगिंग से आप लोग करना चाहते हो पीसी से फ़ोन को कंट्रोल, तो आप लोग SCR CPY वाले टूल को यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं अभी अभी फ़ोन को जो देख रहा हूँ पीसी से, वो भी SCR CPY से ही देख रहा हूँ। इसका भी गिटहब वाला रिपोजिटरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको जस्ट सिंपली टाइप करना है SCR CPY क्रोम में, और आपको देख सकते हो जेनी मोबाइल का SCR CPY रिपोजिटरी है, वो आप लोग गिटहब से डाउनलोड करो। गिटहब का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिक्योर भी है और ओपन सोर्स है, मतलब आप इसका सोर्स कोड देख सकते हो, तो बहुत सिक्योर है और सेफ भी है। और SCR CPY 2.5 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके टाइम पे आप जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसी को आप लोग डाउनलोड करो। अगर आपको विंडोज़ 32 बिट है तो आप लोग इसको डाउनलोड करो, विंडोज़ 64 बिट है तो इसको डाउनलोड करो। आप लोग सबसे पहले डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग डाउनलोड पे पहले ऐसे क्लिक करने से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका अगर यूएसबी डिबगिंग आपने ऑन करके रखा है, इसको याद रखते हुए आपको इधर SCR CPY को डबल क्लिक करना है। फिर आपका SCR CPY अगर ऐसा बोले कि प्रोटेक्टेड विंडोज़ प्रोटेक्टर है और पीसी, तो ये एकदम सेफ सॉफ्टवेयर, इसका ओपन सोर्स है, तो आपको रन एनीवे कर देना है। मैं देखो मेरा भी एंटीवायरस सब कुछ एनेबल है और मेरा वाईफाई भी कनेक्टेड है। इन दैट केस मैं ऑन कर रहा हूँ और मैं बहुत दिन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और गिटहब से हमने डाउनलोड किया। आपको याद रखना है इसमें कोई भी झंझट या फिर वायरस वाली बात है ही नहीं। तो इधर आप लोग देख सकते हो ऐसा वाला हमारा स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने, जो आप तो आप यहाँ से कुछ भी कंट्रोल आसानी से कर सकते हो यूएसबी डिबगिंग से। और ये वाला तो गया यूएसबी डिबगिंग का। और अगली बात जो आती है, और हाँ आपको मैं बता दूं कि अगर आप SCR CPY 2.5 से या फिर 2.4 या उसके आगे वाले वर्जन से स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाते हो, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाते हो, तो आपको कुछ ऐसा वाला एरर आता है कि यू आर यूजिंग अदर मीडिया एप्स कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सो इस वाले प्रॉब्लम को आप लोग एनीडेस्क 2.4 या फिर उससे अगले वाले वर्जन पे आता है। ये वाला प्रॉब्लम एनीडेस्क 2.3.1 पे नहीं आता। तो इन दैट केस आप लोग अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप लोग एनीडेस्क 2.3.1 को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही एफिशिएंट होगा। तो फिर आपको अगर 2.3.1 में आ गए, फिर आप देखो अब आपको प्रॉब्लम आता है कि आपने इतना तक तो कर लिया, लेकिन आपको कुछ ऐप्स में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई या तो दूसरे ऐप्स में जब आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ती है तब आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। या फिर कोई भी यूपीआई ऐप की भी बात करें तो उसमें जब आप यूपीआई पिन डालने जाते हो तो आपका क्या होता है पता है? मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। मैं ऐसे फैम पे ओपन किया, फिर फैम के ओपन करने तो इधर फॉर एग्जाम्पल मैं कीपर में ऐड करने की कोशिश करूंगा। इधर सेटअप तो डिवाइस लॉक बोलेगा ही, तो आपको इन दिस केस डिवाइस लॉक सेटअप कर लेना है। और इधर देखो ये वाला स्क्रीन हैंग हो जाएगा, वो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको इधर मैनेज कर लेना है। आपको कीबोर्ड से दबाना है पासवर्ड या पिन जो भी आप दबाना चाहते हो। और हाँ आपको कभी भी फ़ोन को लॉक वे में नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। आप लोग अगर स्क्रीन लॉक लगाते भी हो तो बंद करने से पहले स्क्रीन लॉक आप लोग हटा के बंद करो, तो अगली बार ओपन करने के टाइम आपको ईजी होगा। तो अभी मैं इधर जैसे ऐड में दबाता हूँ, मैं मुझे इधर यूपीआई का पिन डालना होता है या फिर स्क्रीन लॉक जो भी बोलो डालना होता है। इधर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हमें तो ब्लैक स्क्रीन शो होगा, आपको भी सेम शो होगा। तो आप लोग ब्लैक स्क्रीन में आप लोग अंदाजे से तो डाल सकते हो यूपीआई पिन, मैं भी शुरू में वही करता था। लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हो कि आपका फ़ोन में अगर बहुत सारे यूपीआई ऐप्स है तो आप लोग एक ऐसे ऐप उठा लो जो कि आप लोग बहुत कम यूज़ करते हो, लाइक अमेजोन। अमेजोन बहुत अच्छा ऐप है क्योंकि अमेजोन में तो आपको कैशबैक मिलता है, और उसके साथ इसमें जो मूवी वाला सिस्टम है ना, मूवी को भी आप लोग नहीं देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन में। मूवी देखने के टाइम भी आपको ब्लैक स्क्रीन शो होगा। सो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग एक ऐप आता है LS पैच नाम का, इसका भी गिटहब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको चलाने के लिए आपको शिज़ू की ज़रूरत है। शिज़ू को मैंने शुरू में ही दिखा दिया था कि शिज़ू को कैसे स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट करने के लिए व्यू कमांड को पीसी से रन करना है इसको, फिर आपका शिज़ू को स्टार्ट हो जाएगा। शिज़ू को स्टार्ट होने के बाद आपको LS पैच को ओपन करना है। LS पैच को ओपन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, मैनेज वाले ऑप्शन पे। फिर आपको मैंने देख सकते हो इधर स्पॉटिफाई और अमेजोन को इधर ऐड करके रखा है। इधर आपको सबसे पहले मॉड्यूल्स की ज़रूरत है।
मॉड्यूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं डिसेबल फ्लैग सिक्योर। इससे क्या होता है कि ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे होता है वो वाला ये बाईपास कर देता है, जो फ्लैग सिक्योर जो कि सिक्योर स्क्रीन है उसको ये शो कर देता है, वही वाला बाईपास कर देता है। सो इसका आपको न्यू पैच में दबा के प्लस आइकन में प्लस का एक फैब आइकन दिख जाएगा, आपको उधर दबाना है, फिर न्यू पैच का ऑप्शन आ जाएगा, ये सिलेक्ट एंड इंस्टॉल्ड ऐप करना है, फिर आपको जिस ऐप को पैच करना है उस ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। सो मैं आपको शुरू से एक बार दिखाऊंगा, तो मैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। तो इधर मैं आपको दिखाने के लिए अमेजोन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर से प्ले स्टोर में जाके अमेजोन को फिर से इंस्टॉल करता हूँ। इससे मेरा लेटेस्ट वर्जन भी आ जाएगा। मेरे फ़ोन में अमेजोन का वर्जन भी पुराना हो चुका है बहुत दिन से, तो मेरा लेटेस्ट वर्जन भी आ जाएगा और आपको दिखाना भी हो जाएगा। तो मैं अमेजोन को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको ओपन करना है। इधर आप लोग देख सकते हो, मैं इधर अलाउ करके जैसे इंग्लिश पे दबाऊंगा और लॉगिन कर लूंगा पहले एक बार। इधर देखो मेरा इधर आते ब्लैक स्क्रीन शो होने लगा, और मैं अगर अकाउंट में भी जाऊंगा ना, फिर साइन इन में जाऊंगा, फिर भी इधर ब्लैक स्क्रीन शो रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यूपीआई वाला स्क्रीन में जाने से पहले मुझे ब्लैक स्क्रीन शो रहा है, और इधर देखो मुझे ब्लैक स्क्रीन शो होने की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सो मैं क्या करूंगा कि एलएस पैच वाले ऐप में जाऊंगा, फिर मैं इधर से अमेजोन को सिलेक्ट करूंगा, फिर इधर से पैच मोड में इंटीग्रेटेड सिलेक्ट करूंगा, एम्बेड मॉड्यूल्स में दबाऊंगा, फिर सिलेक्ट एंड इंस्टॉल ऐप में दबाऊंगा, फिर डिसेबल फ्लैग सिक्योर वाला जो ऐप है इसे हमें पहले इंस्टॉल कर लेना है। इसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके आप लोग जैसे इंस्टॉल करोगे, फिर मतलब सिलेक्ट करोगे, फिर ओके पे दबाओगे, फिर इधर आ जाएगा, फिर आपको ओवरराइड वर्जन कोड को टिक कर देना है। ओवरराइड वर्जन कोड को चेक करने के बाद स्टार्ट पेज पे दबा देना है, इधर स्टार्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको इंस्टॉल पे दबाना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको पहला जो ऐप था उसे अनइंस्टॉल कर देगा, फिर पैच करने के बाद पैच हुआ ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब इस पे जो स्क्रीन बाईपास है वो वाला इंस्टॉल हो जाएगा, और इधर आपको इंटीग्रेटेड भी शो हो जाएगा। तो अब हम अमेजोन ऐप पे जाएंगे। फिर इस बार जैसे देखो मैं इस बार अलाउ करके इंग्लिश में कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंटिन्यू इन इंग्लिश कर देता हूँ। ये देखो इस वाले थ्री लाइन्स में मुझे पिछली बार ब्लैक स्क्रीन शो हुआ था, इस बार नहीं हुआ। और अकाउंट वाले सेक्शन में भी जैसे मैं साइन इन करता हूँ, इस बार भी ब्लैक स्क्रीन शो नहीं होता और अगला वाला स्क्रीन दिख जाता है। मैं साइन इन कर लेता हूँ, और साइन इन करने के बाद इधर देख सकते हो मेरा अकाउंट शो होने लगा। और जैसे मैं अमेजोन पे में भी जाता हूँ, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल चेक बैलेंस करने जाता हूँ, बैंक से चेक बैलेंस जैसे करता हूँ, इधर मुझे और एक बार यूपीआई वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, मैं कर लेता हूँ। फिर देखो यूपीआई वाला स्क्रीन मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यूपीआई वाला स्क्रीन पहले क्या होता था कि ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था, जैसे मैंने फैम पे में आपको दिखाया, लेकिन अभी एकदम ओरिजिनल वाला स्क्रीन दिख रहा है जो कि यूपीआई वाला स्क्रीन है, और मैं एकदम देख करके भी टाइप कर सकता हूँ ऐसे। सो ये वाला इसका बेनिफिट है। और भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आपका अगर ऑटोमेटिकली ऐप अपडेट हो जाता है, लाइक प्ले स्टोर से तो थर्ड पार्टी ऐप अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आपका वो ओरिजिनल ऐप ही थर्ड पार्टी बन जाता है, क्योंकि आपने दूसरे मैनेजर से इंस्टॉल किया। लेकिन आपका अगर फिर भी ऐप इंस्टॉल अपडेट हो जाता है, तो आपको मैनेज ऐप एंड डिवाइस में जाके नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाके ऑटो अपडेट ऐप्स को ऑफ कर देना है। इधर मेरा ऑन है क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ऑफ कर देना है इसको, और आपको मैनुअली ऐप अपडेट करना है। लेकिन आपको जो ऐप आपने इंटीग्रेट करके रखा है एलएस पैस से, लाइक मैंने अमेजोन और स्पॉटिफाई को करके रखा है, तो आपको ये दो ऐप इंस्टॉल नहीं अपडेट नहीं करना है। सेम चीज़ आप लोग मॉडेड ऐप्स के लिए भी करते हो, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। और सेम ऐसे ही मैंने भी अपने ब्रोकन फोन को यूजुअल बनाया था, और आप लोग भी बना सकते। तो इतना तक ही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना आपकी मर्जी है, आप लोग चाहो तो नन पे भी कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।